पुरानी लोक कथा है जिसके अंदर एक राजस्थानी औरत ऊंट के ऊपर बड़े समझदारी के साथ में बैठती है, लेकिन फिर भी ऊंट के खड़े होने के दौरान वो उस पर से गिर ही जाती है। जिसके बाद में कहानी प्रचलित हुई कि मन कई बेरो ऊंट 2 बार बैठे हैं। यानी कि मुझे नहीं पता था कि ऊंट 2 बार बैठता है, क्योंकि ऊंट के उठने का तरीका ही इतना डिफिकल्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति पहली बार अगर ऊंट पर बैठेगा तो उसके गिरने के चांस रहेंगे। तो ऐसे में अगर आपका एवरेज या दुबला शरीर है तो आप खुद को बैलेंस कर सकते हो, लेकिन अगर आपका शरीर भारी रहा तो आपको बहुत ज्यादा कठिनाई होगी खुद को स्टेबल करने में। तो खुद राजस्थानी लोग जो कई बार ऊंट को खड़े होते बैठते देख चुके हैं, वो भी गिर सकते हैं ऊंट के ऊपर से, क्योंकि ऊंट के उठने का तरीका ही इतना डिफिकल्ट होता है। तो ये एक नॉर्मल सी गाइडेंस ही है जो देनी पड़ती है उस ऊंट चालक को, उन व्यक्तियों को जिनसे रकम लेकर के वो उन्हें ऊंट के ऊपर चढ़ा रहा है। लेकिन भाई बाकी सेफ्टी आपाने कही, आपाने तो बस पीछा कमाना है, मोटी रकम लेर ब्याने जान ज्ञान बिठानो है, उतारनो है, आग लोग रायक रेडी है, पाछो ब्यानो बिठानो है। ये प्रत्येक ऊंट चालकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जिन लोगों से रकम लेकर के अपने ऊंट पर उन्हें बिठा रहा है, उन्हें थोड़ी बहुत गाइडेंस इस चीज की दे कि उन्हें कैसे बैठना है और कैसे शरीर को स्टेबल रखना है। क्योंकि ऊंट पहले अपनी पिछली टांगों पर पूरा खड़ा होता है, तो ऐसे में आपको सबसे ज्यादा धक्का लगेगा आगे की तरफ। ऐसे में आपको अपने शरीर को पीछे की तरफ बैलेंस करके थोड़ा रखना पड़ेगा, और जैसे ही ऊंट अपने चारों टांगों पर आने लगे वैसे ही आपको वापस से आगे की तरफ खुद को स्टेबल करना पड़ेगा। तो अगर आपका शरीर दुबला पतला है या एवरेज है तो आप इस चीज से सफर कर पाओगे, लेकिन वहीं पर आपका शरीर भारी है तो आप इस चीज को झेल नहीं पाओगे, और क्योंकि आप इतनी ऊंचाई से गिरोगे तो आपको भारी इंजरी होने का भी चांस रहेगा। तो भगवान ऐसे खतरों से सबको बचाए। जो हुआ वो बुरा है, लेकिन इससे भी बुरा ये है कि वहां पर खड़े खड़े लोग इस चीज को देखने के बाद में हंस रहे थे। और ये कोई दूसरा नहीं, अपना ही लोग अटका लोकल राजस्थानी। तो भाई जिका भी लोग हंस रहा है, एक बात को ध्यान रखिए, जो थे भी अगर कोई काम पहली बार कह रहे हो, पहली बार कोई भी नई चीज ट्राई कह रहे हो, तो गलती थाऊ भी हो सके। भाई इसमें कुछ भी हंसने जैसा दिख ही नहीं रहा है। क्या इसमें हंसने जैसा है? कोई गिरा है, किसी को इंजुरी हुई है, इसमें हंसने जैसा क्या है? तो ये लोग तो फिर भी शहर वाला है, यानी कहीं ध्यान ऊंट पर क्या बैठे। जिस प्रकार से कैमल सफारी पे बाकी लोग ऊंट पर बैठते हैं, यही सोच करके ये लोग भी बैठ गए। तो भाई जो भी हमारी वीडियो अजमेर, पुष्कर और ब्याह के आसपास का क्षेत्र देख रहा हो, और अगर थे पुष्कर मेला में या कोई भी राजस्थान का मेला में जा रहा हो, तो एक बात को ध्यान रखिए, जो थे पूरा भारत के मायने रिप्रेजेंट कर रहा हो राजस्थान ने। तो भाई कोई को भलो नहीं कर सको तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम कम यान की बेशर्मी तो मत करिए कि थाके कारण पूरा राज्य को नाम खराब हुए। ध्यान रखिए, जो पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी थाके ऊपर है, और ना सिर्फ राजस्थान की बल्कि पूरा भारत की। क्योंकि बाहर वाले जो टूरिस्ट आएंगे वो यही बताएंगे कि भारत के मेले में हम गए थे और हमने ये सब चीजें फेस करी है। तो ध्यान रखिए जो भाई, बाकी घूमो फिरो मजा मारो।